अस्सलामुअलैकुम। घर में मेहमान आ गए थे और काम कार कर कर तो मेरी तो हर हर हड्डी दुख रही थी। मुझे इतनी मतलब कि कोई अपनी जो मेरी जो काम थे ना, मेरी मर्ज़ी के काम, वो तो मेरे से ऐसे इग्नोर हो रहे थे ना कि जैसे वो मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं, आए नहीं है। आटे गूंदो, रोटियां पकाओ और जनाब जी उनकी सफाइयाँ करो। अब आटा जो ना, हमारे घर में आटा नहीं था। सोचें आप ज़रा, आजकल के दौर में किसी से मंगवाया आटा, किसी से लिया है, तो ये आटा आया था, इसको गूंदना था। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ अपनी खज्जल खुआरी जो मेरी होती रहती है पूरा दिन, और कोई फुसाने हाल नहीं होता। मतलब कि कोई एहसास होता है भाइयों को, घर के जो दूसरे अफराद, बहनें शहनें जो सारी होती हैं। तो गर्मियों की छुट्टियां हैं तो ज़ाहिर है मेहमान घर में आए हुए हैं, बच्चे नान के आए हुए हैं, समझिए आप ना। जब बच्चे नान के आए होते हैं तो आप सोचो कि फिर क्या हाल होता होगा। मैं ज़रा आपको वो वाला सीन भी दिखाती हूँ कि मैं अंदर गई हूँ, मैंने सफाई करनी थी, तो पूरे बेड पे उसने ना जनाब पत्ते बिखेरे हुए थे और वो उठाने का नाम नहीं ले रहा था। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी भी अट्टा शट्टा कहाँ से आया, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा था। चलें कोई बात नहीं है, और भी दुनिया में बड़े काम होते हैं दिखाने के लिए, ये नहीं नज़र आया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन खज्जल खुआरी जो होती है ना, वो हर घर में एक औरत के ज़िम्मे होती ही होती है। वो उसने मतलब कि करना है अपना काम, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो मैं जो है ना सफाइयाँ कर रही थी और साथ में आपको दिखा रही थी इतना बड़ा वेड़ा चेक करने जा रही, आप कितना बड़ा होता है वेड़ा का मतलब होता है फैन, और उसके अंदर एक औरत जनाब जी वो जो है ना जरील ख्वार हो जा रही है, हो जा रहे और दोपहर भी हो जाती थी। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, यकीन करें, चाहे बादल भी आए हुए हैं तो उसमें ये था कि पसीना बहुत ही आता है ना, हबस बड़ी अजीब सी होती है ना, तो वो समझ से बाहर हो जाती है ना। मतलब काम बंदा सर्दियों में भी कर रहे होते हैं ना, तो आपको ना गर्मी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि ज़ाहिर आपका जोर लग रहा होता है। तो सियान इतना बड़ा, फिर कपड़े दो, फिर अब मतलब कि रोटियाँ कुनी, और फिर एक बार बच्चा है ना, उसने एक चीज़ खाई है ना, 2 3 4 मिल जाएंगे, वो कहेंगे हमने भी यही वाली खानी है। मतलब ये वाली चीज़ नहीं होती कि चले एक चीज़ उसने खा ली है। मतलब कि आप जब इकट्ठे होते हैं ना, तो एक बंदा भाई अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं खा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि सर में दर्द की अगर गोली भी खा रहा हो ना, तो वो दूसरा कहेगा मैंने यही वाली गोली खानी, चाहे मेरे नाक में दर्द है लेकिन खानी मैंने यही वाली है, क्योंकि इसने ये वाली खाई है। जो ये जब बच्चे इकट्ठे होते हैं तो ये वाला सीन हो जाता है। तो ये वाली चीज़ जो होती है ना, फिर आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है, ज़ाहिर सी बात है। तो ये मौसम अच्छा था तो चटनी कुटनी थी। अब ज़ाहिर आप इतना काम करो तो भूख कितनी ज़्यादा लग जाती है ना। तो सामने पपरी का पौधा था, तो मैंने सोचा कि उसकी चटनी बना लेती हूँ। तो बच्चे को मैंने कहा वो क्या कहते हैं पत्ते तोड़ के, तो आगे से ये वाली पता नहीं कौन सा पत्ता तोड़ के आ गया। मैंने कहा तुमने, मुझे ऐसा लगता है कि चटनी भी कड़वी खिलानी है आज, तेरे दिमाग में ये है कि जो है ना मासी माता कोई अच्छी चीज़ खा ले, वो भी मतलब कि मैं ना ही खाऊँ तो बेहतर है। तो बहरहाल वो कुछ और ही तोड़ के ले आया ना। तो काम कर के जो है ना मिट्टी पर ईट हुई थी। तो मैंने सोचा कि भाई चलें, इतना बड़ा घर हो ना, बंदा 2 कमरे एक दिन कर रहे थे, एक कमरा एक दिन कर रहा था, 2 बाथरूम। तो मतलब कि आपने जो है ना काम आधा भी करना हो ना, तो फिर भी आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो घर में जो है ना भाई मतलब कि एक बंदा ऐसा होता है जिसने जो है ना बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि बंदा छोटा हो पर कुत्ता ना हो, वो वाला सीन होता है। तो हर वो बंदा जो घर संभाल लेता है ना, मुझे तो लगता है वो कुत्ता ही बन जाता है ना। तो हर किसी से उम्मीद उससे लगा के बैठ जाता है कि भाई जो है ना अब यही खाना पकाएगा, यही रोटी पकाएगा, यही कुन्नी पकाएगा, चाहे उसकी अपनी जो है ना वो दिमाग का जो है ना भरथा बन जाए। बहरहाल मैं आपको ये इसलिए दिखा रही थी, बार बार मैंने कहा कि ज़रा आपको पता भी चले ना कि भाई घर की हालत क्या है। अब मैं यहाँ काम करने आई, मैंने कहा चलो ये कमरा साफ़ करती हूँ। जिस दिन कमरा गंदा था उसी दिन लोग आ गए। सोचें आप, ये भी हर किसी के साथ ज़रूर होता है। जिस दिन आप सफाई न करें ना, आपका मूड ना हो, उस दिन आपके घर में ज़रूर 5 6 औरतें आ जाएंगी। ये एक बेड पर उसने जैसे पत्ते कैसे बिखेरे हुए हैं, ये जो है ना अब ये ननिहाल का हाल ये हो जाता है जब बच्चे छुट्टियों में घर आते हैं ना। और मैं उसे कह रही हूँ उठा ले, लेकिन वो नहीं उठा रहा था। भाई ये गेम है, ये सेटिंग हुई पड़ी है। तो मैंने कहा ज़रा मैं आपको दिखा दूँ कि ये सेटिंग ज़रा देखें आप, और गंदा कहाँ, वो कहाँ, हर चीज़ कहाँ। तो मैं जो है ना उसको समझा रही थी कि भाई जो इतना गंद मचाया करो कि एक बंदा जो है ना उसकी हड्डी पसली बाकी रह जाए। ये ना हो कि वो बेचारे जो है ना अपनी ढूइयाँ पकड़ के फिर रहा हो और उसको समझ ही ना आ रहा हो अब मैं करूँ तो करूँ। गंदा कहाँ जा रहा था, तो पत्ते कहाँ जा रहे थे। अब मैंने कहा चले मैं दिखाती हूँ कि मतलब कि ये कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दिखा रही। इससे बड़ी बड़ी बातें मैं देख रही होती हूँ कि मतलब कि जो हो रही होती हैं कि हम लोग जो है ना इस तरह की ये वाली चीज़ नहीं खाएंगे, ये वाली चीज़ खाएंगे, इसने ये वाला शरबत पिया, मैं भी ये वाला पीऊँगा, उसने ये चीज़ क्यों खाई है, मेरे पूछे दस से बगैर, ये वाला सीन चल रहा होता है। तो फिर मैंने कहा चले मैं आपको दिखा देती हूँ कि भाई इस तरह अब एक एक पत्ता मैंने अगर ये मैं उठाने लग जाती ना, तो उसका मेरा दिमाग खा जाना था कि मेरी सेटिंग ख़राब हो गई। मैंने ये वाली चीज़ यहाँ रखी हुई थी, तो मैंने उस तरतीब से मैंने उसकी मिन्नत की, मैंने बाप तू मुझे माफ़ कर, तू खुद उठा ले, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, तेरा बल्कि मेरे पे एहसान है, जमील होगा। बहरहाल खुदा करके उसने उठाए, मैंने देखे हैं वो उठा रहा था। लेकिन फिर जो है ना बाद में मैंने फिर उसकी सफाई करनी थी, तो फिर मैंने जो है ना ज़ाहिर है ये भी देखना होता है कि किसी की शक्ल ना आए, ये भी बड़ी बात होती है कि भाई शक्ल नहीं दिखानी हमने, ओ हमारी शक्ल आ गई। तो ज़ाहिर है मेरी व्लॉगिंग तो मतलब कि कबली सियाने सी है, वो चाल तो नहीं रही ना, लोग इतना खास देख रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब कर रहे हैं। 2 5 6 करते, वो 5 6 सब्सक्राइब भी कर दे तो चलो बहन का भला हो जाए। तो फिर वो मेरा जो है ना वो बड़े को मेरे जो है ना दुर्गत बनती है घर में कि भाई तू एक ऐसे चवरों वाला काम कर रही है, लोगों से मोबाइल मांग के
डाटा मांग के, और तेरा कुछ भी नहीं मान रहा और तू मतलब कि एक पागलों वाले काम को लगी हुई है। तो इधर अलमारी थी पन्नी की रोटी, पुराने ज़माने की ये वाली अलमारी, इसमें कुछ चीज़ें पड़ी थी। तो मैंने सोचा चलें भाई अब मैं कुछ दिखा ही दूँ आपको, मेरे पास जो है, मेरे पास तो यही कुछ ही है, बस कुछ टूटा फूटा है तो कुछ ठीक ठाक है, बस हर लिहाज से मेरे पास कोई ना कोई मतलब कोई बेहतर चीज़ भी है, कुछ नहीं भी बेहतर चीज़, जो कि हर घर में होता है। तो मैं वही दिखा रही थी, मैं कपड़ा के पोचे पाचे कराओ और जनाब जी सफाइयाँ कराओ, और गंद फिर ऐसे मचाना है कि जैसे सफाई हुई नहीं थी। मतलब वो बंदा सर पकड़ के बैठ जाता, मतलब ऐसे होता है ना कोई, मतलब कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। मैं कहती हूँ कोई फ़ायदेमंद होगा। जो बच्चे ननिहाल में आए हुए थे उनके सामने जो बीन होता ना, वो तो बीन बांध देते हैं, कसम से बीन बजाई क्यों था, ये वाली हाल हो जाती है। बहरहाल सफाई की सुथराई की कोई बेहतरी आई। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इतनी खज्जल ख्वारी के बाद मेरा खाना कितना कोई आला था कि आप लोग देखें तो आपके मुंह से शायद पानी आ जाए कि मतलब क्या मुर्ग मुसल्लम मैं खा रही थी, क्या डिशें थी, क्या कबाब थे, और क्या कोई निहारियाँ और पाए पके हुए थे जो मैंने नाश्ते में खाया ना। आपका जो है ना मुंह बिल्कुल ही दूसरी तरफ चला जाएगा मेरा नाश्ता देख के कि इतनी खज्जल ख्वारी के बाद मेरा नाश्ता चेक करें कि वो कितना आला बन रहा था। तो ये सफाइयाँ हो रही हैं, सुथराइयाँ हो रही हैं, इसके नीचे जो है ना मतलब कि बाहर से तो नहीं फील हो रहा था, लेकिन इतने अजीब अजीब दाग लगे हुए थे ना कि मतलब कोई शरबत है वो बचा है वो फटाक नीचे, इसके अलावा कोई सारा बचा है वो फटाक नीचे, इसके अलावा कोई आपके मुँह में मिर्चियाँ आ गई ना, ये नहीं कि भाई जो है ना प्लेट है उसके किनारे पे बेचारे को रख दो, वो भी नीचे। तो इसी तरह तरह के दाग था। ये मैंने सेटिंग कर ली, सफाई कर ली, अब मैं आपको दिखा रही थी। और फिर बाद में जो है ना मैंने कहा मैं आपको ये भी दिखा दूँगी कि मैं जो है ना इतने तरद्दद के बाद, इतने पसीने के बाद, इतने खज्जल ख्वारी के बाद जो मेरी जो खुराक थी ना वो आप देखेंगे ना आप दांग बांग हांग रह जाएंगे। तो ये वाला जो है ना मैंने थोड़ा सा सफाई इसलिए की कि भाई जिस दिन मैंने सफाई नहीं की थी उसी दिन घर में औरतें आई, तो मेरा जो पारा हाई हुआ, और मैंने सोचा कि जिस दिन सफाई नहीं करनी होती ना, इसका मतलब डन है कि किसी न किसी ने आज घर में आना है। तो ये वाला फिर उसके बाद जनाब ये थोड़ा सा पक्का शक्का चलाया, उसके सामने जनाब थोड़ा सा पसीना शसीना सुखाया कि भाई जो है ना अब मैंने अपनी रोटी खानी है। तो रही मेरी रोटी चेक करें आप, इतनी मेहनत पसीना और ये सूखा रोटी, और सूखी रोटी मैं अपनी खुशी से खा रही हूँ। ये नहीं है कि मेरे घर में कोई वो नहीं था, लेकिन सूखी रोटी की जो है ना ऐसे फजूल की तरह के ब्लड प्रेशर मोटापा और पता नहीं क्या क्या हुआ होता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो नहीं खाती, लेकिन ऊपर जो अचार है आय हाय 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 हाय, और इसको खा के ना मैं यकीन कर 1 घंटा भी नहीं मेरा जो है ना भूख मतलब कि मेरी जो है ना वापस मुझे भूख लग जाती है ना।